नमस्कार। कुंभ राशि के जातकों के लिए त्योहारी महीने का मासिक राशिफल, अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 6, 7 एवं 8 अक्टूबर 2022 के साथ कुंभ राशि स्थान में ही देवगुरु बृहस्पति द्वितीय शोकर द्वितीय भाव में, यानी एक तरह से स्वराशि स्थान में, परंतु वक्रगत आधार के साथ चलते हुए राहु पराक्रम भाव में नैसर्गिक तौर पर बेहतर फल देते हैं गोचरीय स्थितियों में। केतु नवम में, तो वहीं 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे मंगल, और उसके बाद ग्रहों में सेनापति मंगल यहाँ पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चतुर्थ से निकलकर पंचम में प्रवेश कर जाएंगे। ये समय अंतराल 16 अक्टूबर 2022 के आसपास का। तो वहीं अष्टम भाव इस बार विशेष स्थिति को लेकर है। सूर्यदेव यहाँ कन्या राशि स्थान में रहने वाले होंगे 17 अक्टूबर तक, और उसके बाद यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ सूर्य एवं केतु का ग्रहण दोष भी प्रभावी तौर पर सामने बनने वाला रहेगा। वहीं बुधादित्य योग भी बना हुआ 26 अक्टूबर तक बुध यहाँ मूल त्रिकोण आधार में ही है, हालांकि 2 अक्टूबर के बाद से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की स्थितियां यहाँ नीचस्थ है, परंतु बुध के उच्चस्थ होने से नीच भंग योग भी निर्मित हो रहा है। 18 अक्टूबर तक शुक्र की स्थितियां कन्या राशि स्थान में, उसके बाद में शुक्र यहाँ स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। और हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की प्रथम भाव के साथ। हालांकि शनिदेव की स्थितियां द्वादश भाव में बनी हुई है, इसी वजह से यहाँ 7.5 का जो प्रथम प्रवास काल है वो चल रहा है। 23 अक्टूबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और इनकी तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर, 7वीं दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर, और वहीं जो 10वीं दृष्टि है वो अपने उच्चस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी। प्रथम भाव की गणना की हम चर्चा करें तो शनिदेव प्रथम भाव के अधिपति होकर स्वयं से द्वादश स्थितियों में चलायमान है। इसी वजह से नित नए संघर्ष निकल कर आ रहे हैं। त्योहारी महीने के इस अंतराल में कंपैरिजन के साथ में किसी भी तरीके की स्थितियों में जाने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन में जिस तरह से चल रहे हैं उसी एक प्रवृत्ति को संभाल कर चलने की जरूरत रहेगी। कोई भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्लेस चेंज की अप्रोच सामने आ रही है, किस तरह से स्थितियों का ख्याल रखा जा सकता है, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाते हुए आप जरूर चलिएगा। और ये भी गौर करने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली होंगी कि आप जो मंगल की स्थितियों को यहाँ पर देख रहे हैं, मंगल जो 16 अक्टूबर के बाद से मिथुन राशि स्थान में रहेंगे, इनकी दृष्टि शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से कार्यों में विलंब संभावित है। जो कार्य आप समझ रहे थे कि एक दिन में पूर्ण हो रहा है, वो देरी की तरफ जाता है तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में गलत निर्णय का भी शिकार हो जाता है। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप जितना संभलते हैं उतना ही खुद को स्थिरता देते चले जाते हैं। ये एक स्पष्टता अपने साथ रखने की पूरी ज़रूरत यहाँ पर बनी हुई। और ये भी आप गौर करें कि व्यापारिक जीवन में एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधि, आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज में है तो 16 से 31 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति वक्री, यदि जन्मकालिक आधार पर भी देवगुरु बृहस्पति वक्री रहे हैं और अभी जो इस पूरे ही महीने वक्री चलायमान रहेंगे, ये स्पष्टता है कि धनागमन में धीरे धीरे आपके लिए यहाँ पर वृद्धि नजर आती है। पारिवारिक जनों के साथ में संघर्ष की जो प्रतिध्वनि बनी हुई थी वो अभी भी बढ़ सकती है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ द्वितीय भाव पर है। जहां पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था या व्यापारिक स्तर के ऊपर संकेत थे कि अब ऐसी प्रवृत्तियों में अलग अलग करेंगे, उन एक आधार के साथ में चलता हुआ जो भी अवसर आता है वहां आप चुप्पी धारण करके रखते हैं और सामंजस्य के साथ में चलते हैं, उसको ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। स्वयं का नाम कहीं पर भी जबरदस्ती सम्मिलित करने से आप बचिएगा।
हालांकि कम्युनिकेशन संबंधी कोई भी कामकाज के साथ आप हैं, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, वक्ता संबंधी श्रेणी में आते हैं, देवगुरु बृहस्पति की नैसर्गिक स्थितियां आपको सहयोग देती हुई और उसमें भी शुक्र अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, बुध अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखते हुए और सूर्यदेव की स्थितियां यहां बृहस्पति के साथ में दृष्टि निक्षेपण करती हुई, तो इसी वजह से ये स्पष्टता भी मन के भीतर आप आरोहित करके चलिएगा कि यहां जो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर आपने एग्जिस्टिंग फ्लो को बनाकर रखा है, यानी कामकाज में अधिक से अधिक आपने समय भी दिया और वहीं पर कोई फैसिनेशन में डिसीजन नहीं लिए, तो स्थितियां संभल कर इस महीने में आगे बढ़ने वाली हो सकती है। विशेष बात यह है कि 17 जनवरी के बाद 7.5 अपने मध्य प्रवास काल में प्रवेश कर जाएगी। उसके पहले इस समय को बहुत अधिक सामंजस्य के साथ में आप निकालने का प्रयास जरूर करें। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। प्रमोशन आदि की स्थितियों के साथ में आप खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति स्वयं का नाम स्वयं ही रखने का प्रयत्न करता है, ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा संभल कर चलें। हालांकि ये बात जरूर है कि जो विद्रोही पक्ष हावी था अब वो नियंत्रण में आने वाला रहेगा। ये एक मूलभूत बात पराक्रमेश चतुर्थ भाव में है। कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ने की अपेक्षा में है। कॉम्प्रोमाइज के साथ आप किसी भी एक्सपेक्टेड अप्रोच को अपने साथ में लेकर चलते हैं तो उसे एक पॉजिटिव बेसिस के साथ में देखने की जो स्थितियां होती है उसको आप यहां महसूस करने वाले होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो राहु की स्थितियां पराक्रम भाव में है, यात्राओं से संबंधित कामकाज यहां आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आ रहे हैं। भाइयों और मित्रों के साथ में जो शुरुआती 16 दिन जब पराक्रमेश मंगल चतुर्थ भाव में रहेंगे, संबंधों को संभालिएगा। आप बिजनेस पार्टनरशिप में भी कई बार एक डोमिनेट करने वाले अप्रोच में होते हैं कि इस क्षेत्र में हम बहुत कुछ जानते हैं, अगले व्यक्ति के पास में वो जानकारी नहीं है। ऐसी गफलत से जितना जीवन मुक्त है उतना ही स्वयं के लिए बेहतरी है। ये भी एक स्पष्टता आप जरूर रखने वाले रहें। तो वहीं आप ये भी गौर करें कि यहाँ आप केमिकल संबंधी कामकाज में स्वयं के बूते कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के साथ जुड़ा होता है, वहाँ पॉजिटिविटी का फ्लो आपके लिए बना रहने वाला होगा। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश होकर शुक्र की स्थितियां शुरुआती 18 दिनों के लिए नीचस्थ है, परंतु नीचभंग योग में भी है। आप इंटीरियर संबंधी कामकाज में है या कोई भी ऐसा कार्य जहां बारंबार प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पूरे ही महीने सफलता का आधार है। हालांकि आप यहां फ्लैट के साथ में कोई भी मेजर खर्चे के साथ इंटीरियर का काम जोड़ना चाहते हैं, ऐसी कोई भी और स्थिति को देखकर चलना चाहते हैं, ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि पूर्णतया धीमापन स्वयं के लिए आप ऐसे कार्यों में बनाकर रखिएगा। जो होटल संबंधी कामकाज होते हैं, खान पान की विधा के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज होता है, वहाँ बहुत बड़े रुपए पैसे लगाकर आप यदि सुधार की प्रक्रियाओं को देखना चाहते हैं तो 18 अक्टूबर तक धीमापन बरतें। वहीं नेटिव प्लेस के साथ जुड़े हुए कामकाज के अंदर जो फ्लो आना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाने से आप बचिएगा। चतुर्थेश का यहाँ जो अष्टम भाव में रहना रहेगा, आप अपनी वाणी के माध्यम से किसी भी तरीके की हिडन प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आने का प्रयास नहीं करें। जो संबंध बहुत संभल चुके थे, एक बार हम कुछ कह जाते हैं और वहीं से स्थितियाँ बदल जाती है, ऐसी प्रवृत्तियों से आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। और ये भी गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर 12 से 18 अक्टूबर के मध्य कुछ चिंताएं पनप सकती है। उसके बाद में नियंत्रित करने वाला आधार भी यहाँ पर बना हुआ है, ये मूलभूत तथ्य है। हालांकि जैसे ही शुक्र यहाँ नवम भावस्थ आधार में प्रवेश कर जाएंगे, आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर हैं, तो स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आप 18 से 31 अक्टूबर के मध्य एक अलग पॉजिटिव बेस को देखने वाले होंगे। बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। यहां जो पंचमेश बुध हैं वो अष्टम भाव में है। मंगल की दृष्टि 16 अक्टूबर के बाद अष्टम भाव पर रहने वाली होगी और शनिदेव पर भी रहेगी, यानी पिता और पुत्र, राजा और महान्यायाधिपति पर ग्रहों के सेनापति की दृष्टि है। इसी वजह से जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में हम उस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपके लिए एक पॉजिटिव फ्लो दे रहा है। आप शेयर मार्केट में किसी भी तरीके के बड़े निवेश की और जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर
उत्साहित होकर गतिमान होने वाले हो सकते हैं। रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी नहीं, परंतु संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझने से आप पूर्णतया बचते चले जाइएगा। और ये भी स्पष्टता अपने साथ बनाकर रखें कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 16 से 31 अक्टूबर के मध्य ट्रैवल आदि को यदि आप थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं मेडिकल फील्ड के साथ में एजुकेशन में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आने वाले हो सकते हैं, उनसे आप पूर्णतया ज़रूर संभलें। वहीं हम बढ़ते हैं षष्ठ भाव की ओर। प्रथमतया देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ शनिदेव, ये दोनों ही ग्रह यहाँ कर्क राशि स्थान को देखने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति तो अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, उस महीने आप किसी भी तरीके की वहाँ बढ़ोतरी करने की ओर नहीं जाएं। मान लीजिए लगता है कि एक्सपांशन की तरफ जाते हैं, ल्यूक्रेटिव ऑफर है, ऐसी स्थितियों से बचें। इसके उलट जो आर्थिक भार कम किए जा सकते हैं, वहाँ अपनी संभावनाओं को टटोलते हुए आगे बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, लेकर आप चलिएगा। और ये भी देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर है, शत्रु पक्ष छोटी छोटी स्थितियों में हावी हो सकता है, उनसे संभलने की जरूरत रहेगी। हालांकि जहां आपने धैर्य बनाकर रखा, वहीं शत्रुवत स्थितियां नियंत्रण में भी आने वाली होगी। इससे उलट अगर थोड़ा सा और आगे बढ़कर बात की जाए तो आप ये भी देखें कि जो यहाँ पेट से संबंधित तकलीफें होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती है, लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी रही है, प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में इस महीने आप ज़रूर चलने का क्रम बनाकर रहें। हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तमेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ अष्टम भावस्थ आधार के साथ में बनी हुई रहेंगी। गृहस्थ जीवन के अंदर तारतम्य में कमी निकल कर आ सकती है, उससे आप पूरे तरीके से स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। बिजनेस में कोई भी विदेश संबंधी कार्य है, वहाँ पॉजिटिविटी है। अन्य शहर के साथ जुड़े हुए कार्यों के अंदर रफ्तार को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि ये देखिएगा कि 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव नीचस्थ रहेंगे। एक तरह से व्यापार और गृहस्थ भाव के अधिपति नीचस्थ और ग्रहण दोष में भी रहेंगे, परंतु सूर्य एवं केतु का ग्रहण दोष उतना विपरीत परिणाम नहीं देता, उतना सूर्य राहु का देता है। इसी वजह से यहाँ इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं। नीचस्थ स्थितियों में सूर्यदेव है, निर्णय अनिर्णय बने रह सकते हैं, परंतु जहाँ एग्जिस्टिंग फ्लो को आपने कंसिस्टेंसी के साथ बनाकर रख दिया, वहाँ एक अलग लेवल भी निकल कर आ सकता है। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और गैजेट संबंधी कामकाज में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी को इन्फ्यूज़ करके कामकाज की ओर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। इस एक बात को अपने साथ में आप ज़रूर जोड़िएगा, ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। बढ़ते हैं अष्टम भाव की तरफ। अष्टमेश होकर बुध 2 अक्टूबर के बाद में पुनः मार्गी रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में जो आप लंबे समय से जुटे रहे हैं, वहाँ सकारात्मकता भरे परिणाम निकल कर आने वाले हो सकते हैं। सूर्य एवं बुध का बुधादित्य योग शुरुआत में बना रहेगा। हालांकि सूर्यदेव अष्टम के दोष से मुक्त नहीं है, इसी वजह से यहाँ काफ़ी घर्षण सहन करने पड़ सकते हैं। बुधादित्य योग के बावजूद अपने हुनर को आप लोगों के सामने लेकर आना चाहते हैं, इस समय को अच्छे अवसर के रूप में मानकर चला जा सकता है। और ये भी निवेदन कि कमीशन संबंधी कामकाज में आपको यहाँ पूर्णतया धैर्य बनाकर रखना चाहिए। मेटल संबंधी कार्य में भी निवेश में बहुत ज़्यादा संभल कर आप चलने वाले रहें। नवम भाव आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है, क्योंकि भाग्येश की स्थितियां स्वयं से द्वादश है और केतु जो आसक्ति विरक्ति देते हैं, उनकी स्थितियां यहां पर बनी हुई है। सूर्यदेव भी नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। व्यक्ति भले ही आत्मविश्वास में कमी महसूस करे, परंतु भीतर जो दर्शन की जागृति है वो उसके साथ बनी रहती है। हायर एजुकेशन संबंधी पोजीशंस में 18 अक्टूबर के बाद में आपको कुछ सफलता मिल सकती है, उसके पहले हतोत्साहित करने वाले क्रम है। हालांकि एक विशेष बात है, शुक्र 18 अक्टूबर के बाद स्वग्रही रहेंगे, केतु वहीं पर चलायमान रहेंगे और वहीं सूर्यदेव की स्थितियां नीचस्थ रहेंगी। जहां पर लोगों का विद्रोह है और आपका इंट्यूशन कहता है कि इस कामकाज में सफलता मिल सकती है, तो फिर आगे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं। आप अपने निर्णय के साथ में काबिज होकर बढ़ने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। ये नवम भाव की प्रमुख गतिविधि है। बढ़ते हैं
दशम भाव की ओर। आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो यहाँ पर एक तरह से दशम भावस्थ आधार के साथ में रहेगी। वहीं पर मंगल भी शुरुआती तौर पर अपने राशि भाव को देखने वाले होंगे। आप रियल एस्टेट संबंधी कंपनी के साथ में जो आपकी अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल के साथ में है, और इसी के साथ में आप यहाँ एजुकेशन की लाइन के साथ में अब खुद की कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, वो बेहतर। हालांकि ले ऑफ जैसी चिंताएं कई बार सता सकती है। शनिदेव भले ही भाग्य भाव को देख रहे हों, अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देख रहे हों, घबराहटें भी है और कहीं न कहीं पशुपेश भी है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति स्वयं को संभाल कर चले, हनुमंत उपासना का क्रम बनाए, और वहीं दीपोत्सव जैसे त्योहार के साथ में घर परिवार के साथ सम्मिलित होकर कई बार जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेस चल रहे हैं उनसे डिटैच होने की भी रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ अनुशासन में निर्णायक मौकों पर कमी आ सकती है, उससे आप पूर्णतया स्वयं को संभालिएगा। और इसी के साथ किसी भी वर्दीधारी नौकरी की ओर जाने की चेष्टाओं में आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, उस लिहाजा इस समय को आपके लिए प्रभावी कहा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप यहाँ खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि ऊर्जा की भरपूर आवश्यकताएं कामकाजी जीवन में आपको रहेंगी। ये जो समय अंतराल है निर्णायक मौक़ों पर आलस्य ला सकता है। ये पुनः हम शब्दों के साथ में निवेदित कर रहे हैं आपको कि जब ऐसे आलस्य आते हैं तो लोग बेनिफिट उठा लेते हैं, प्रोएक्टिव रहकर कामकाज कर जाते हैं, और हम वहाँ से खुद को असफलता के करीब देखते हैं। ऐसी स्थितियों से संभलें। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश होकर बृहस्पति धन भाव में है, परंतु वक्र के आधार में है। इसी वजह से जो हाल ही में निर्णय लिए थे, अब वो निर्णय सफलता की ओर जाने वाले होंगे। बिजनेस में लग रहा था कि अगले 15 दिनों के साथ में रोटेशन कहां से निकल कर आएगा, वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां व्यक्ति को सहयोग करती है और मंगल तीव्रता देते हैं। जो विश्वास लोगों के भीतर बैठना चाहिए, भले ही राहु अपने नीचस्थ राशि स्थान को देख रहे हो, परंतु ये भी यहां पर सकारात्मकता देते हैं। प्रथम उपचय और अंतिम उपचय के साथ में राहु अपना घेरा निर्मित करते हैं, तो वहां से एक अलग ताकत भी निकल कर आने वाली हो जाती है। बढ़ते हैं द्वादश भाव की ओर। शनिदेव की स्थितियां यहां पर 23 अक्टूबर के बाद मार्गी हो जाएगी। इसी वजह से 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के मध्य कुछ हद तक रिलीफ आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ संभावनाएं अपने सूर्योदय को लेकर चलेगी, परंतु धीमापन यहाँ लगातार बना हुआ है। जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है, लोगों के द्वारा वहाँ डिस्ट्रैक्शंस दिए जा सकते हैं, उनसे आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये करबद्ध निवेदन है आपसे। ये पूरा ही महीना हनुमंत उपासना के साथ में चलता रहे। 5 दिवसीय दीपोत्सव का जो पर्व होता है, निरंतर श्री सूक्त का वहाँ पर पाठ किया जाए, और वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं उन्हें कम करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, वहाँ पर अपनी पूरी ही सोच लेकर आप ज़रूर चलें। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं और कोटिशः आभार।